जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 साल रिकवरी पर लगे रोक और सभी को हो फायदा। बिल्कुल पूरी खबर का पोस्टमार्टम। कल जवानों के लिए सुनहरा अवसर, उठाएं फायदा। 35,000 रुपए रिटायर के बाद नई ग्रांट, DIAB की चिट्ठी और सेना की गाड़ी पर अटैक और भारतीय सेना की शान बना हरियाणा का लाल और सैन्य विमान हादसा, 46 सैनिकों की मौत और हिंदी का हिंदुस्तान में विरोध आखिर क्यों। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि थी। हर नेता हो, अभिनेता हो, पंडितों पुजारियों के साथ पूजा कर रहा था, लेकिन एक जवान जिसकी एक फोटो वायरल हो रही, जरा आप देखिए। सबसे पहले लिखा है, हैवी इज द वेट ऑफ फ्रीडम, लॉर्ड शिवा ब्लेस ऑल दोज हु कैरी इट। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी, वजन कितना बड़ा होता है। हे भगवान, हे शिव, इनको इतनी शक्ति देना, इनके कंधे मजबूत रखना। ये है एक सैनिक। देखिए देखिए, सब कुछ है, रेडी भी है, लेकिन ईश्वर के सामने मत्था टेकने का आप तरीका देख सकते हो। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा आदेश है जो हमारे सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला CWP नंबर 2490। अब एक नया फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेशन पेंशन की वसूली अवधि में दिया ऐतिहासिक निर्णय। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जिन्होंने अपने पेंशन का कम्यूटेशन किया है, जिनकी वसूली 15 वर्ष अवधि से घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दी गई है। CWP नंबर 2490 8222204 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारी उनके परिवारों को अब बड़ा लाभ मिलेगा। अब कम्यूटेशन पेंशन वसूली अवधि का इतिहास क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के समय आपको 15 जो आप पैसा लेते हो 15 साल तक उसकी वसूली होती है। 12% ब्याज की दर पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान के समय में ब्याज दर गिरकर लगभग 7% हो गई है। हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सचिव श्री जिंदल ने कम्यूटेटेड पेंशन को लेकर के हरियाणा सरकार के सामने मामला रखा। उस पर स्टे लगी और लेकिन फिर हाई कोर्ट ने फैसला वापस कर लिया था। लेकिन अब एक कदम आगे और कि CWP में दिए गए आदेश के अनुसार 128 महीने से अधिक की अवधि तक कम्यूटेशन पेंशन की वसूली पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के लिए लागू होगा। जैसे आप देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, डेली लोग हमसे इस बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आदेश तो निकल रहे हैं, आदेश निकलेंगे भी, लेकिन आदेश इंप्लीमेंट होंगे, ये अलग की बात। अभी आप देख सकते हो, आज से 15 दिन पहले इसके ऊपर चर्चा हुई और ये हमें आपको दिखाना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग की शर्तें, 12 साल बाद पेंशन में परिवर्तित, हर 5 साल पेंशन संशोधन समेत प्रमुख प्रस्ताव रखे। यदि कोर्ट के आदेश को ही सरकार मान लेती तो हमें सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होना पड़ता। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव कुमार मिश्रा जी ने जब मुलाकात की, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर उन्होंने सबसे पहले कहा, जरा इसको पढ़ना होगा, जो कि 12 फरवरी 2025 को इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अब 12 फरवरी 2025 को क्या चर्चा हुई? 8वें वेतन आयोग की शर्तें, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग पर चर्चा हुई कि क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे, क्या चीजें शामिल होंगी, तमाम तरीके की चर्चा आई और चर्चा धीरे धीरे पहुंची कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर हर एक ने लगाया कि 1.92 होगा, किसी ने बोला 2 होगा, 2.08 होगा, 2.25 होगा, 2.28 होगा। सबने अपने विचार रखे, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये डाला गया कि जो फैमिली की यूनिट है उसको 3 से 3.6 कर दो और इसका एक कैलकुलेशन डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला से अलग से करिए ताकि फायदा हो। अब इसके साथ उन्होंने सबसे पहले ये कहा, शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि NCJCM कर्मचारी पक्ष ने पहले एक पत्र में TOR को अंतिम रूप देने से पहले विवरणों पर विचार विमर्श करने के लिए स्थायी समिति की बैठक पर जोर दिया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि कई प्रस्तावों में से प्रस्तावित TOR केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के वेतन संरचनाओं, भत्तों, सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करने पर केंद्रित है। इसमें 15 साल की बजाय 12 साल पेंशन कम्यूटेटिव हिस्से को बहाल करने और 5 साल के बाद पेंशन यानी
हर 5 साल के बाद पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने जैसी मांगों के बारे में बात की गई और स्टाफ पक्ष ने 12 फरवरी 2025 को अपना ये पक्ष रखा था और उन्होंने बहुत और डीए को विलय करने के लिए अब इन्होंने ये सीधा सीधा रखा था। तो मैं ये जो वायरल हो रहा है, सबसे पहले उनको बता दूं कि अभी इस वायरल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सरकार के ऊपर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जितने पॉलिसी मैटर है, पेड अलाउंसेस मैटर है, वो उसके कब्जे में, वो अपने हिसाब से काम करेगी। और नहीं यदि ऐसा ही होता तो जब शर्तों में टर्म्स ऑफ रेफरेंस से पहले कहा गया है कि 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी हो और कम्यूटेशन को 15 से 12 कर दिया जाए, और ये कहा यदि आपका पे कमीशन डिले होता है तो डीए को विलय कर दो, यानी 50% डीए को तो अभी मर्ज कर ही दो। यदि आप समझ रहे हैं सभी लोग 2026, 27, 28 तक जाती सरकार का क्या मंसूबा है किसी को कुछ नहीं पता रहता, लेकिन सीधा सीधा अभी ये मांग भी अड़ी है कि फिटमेंट फैक्टर कॉमन हो और डीए को जल्दी से जल्दी मर्ज कर करके और थोड़ी सी राहत मिले इस बात पर। तो दोस्तों अभी तक ये है अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हो दोस्तों। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा एक और दोस्तों, ये आपके सामने में रख रहा हूं, मैंने कहा है कि सुनहरा मौका, डायरेक्टोरेट जनरल रीसेटलमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जॉब फेयर पूना। जॉब फेयर यानी आपके लिए नौकरी का पूरा मौका है पूना में 28 फरवरी 2025 यार 7 बजे ऑनवर्ड, रजिस्ट्रेशन टिल 10 AM, वेन्यू एयरफोर्स स्टेशन, विमान नगर गेट, पूना। इतना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ESM आई कार्ड, 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट बायोडाटा, फोटोग्राफ्स, इंटरेक्ट विद रिक्रूट्स और PSU वाले आएंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग आएंगे, बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, फ्री एसेस वेटरन्स टैलेंट पूल, यानी वेटरन्स को पूरा मौका है कि यदि कहीं नौकरी नहीं लग रही रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका फायदा उठाएं। ये लगातार 2 दिन से ये चल रहा था, आप समझ सकते हो। आज 27 तारीख है और कल ये पूना के अंदर है। जगह हमने बता दी, डेट बता दिया, टाइम बता दिया। अपने डॉक्यूमेंट, ESM आई कार्ड, 5 फोटोकॉपी और बायोडाटा वगैरह आप अपना लेके जाइए। और किसी को नंबर यहाँ चाहिए तो JWO करमचंद और सार्जेंट कैलाश के नंबर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9421198823, सार्जेंट कैलाश 9405606136। ये नंबर है, आप इन पर कंसर्न करके ये जो भी इच्छुक हैं फायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, एक लेटर है जो DIAB, अब आप समझ चुके होंगे कि आर्मी का एक वेलफेयर सेक्शन और DAB डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशंस है। और ये 10 जनवरी का लेटर है का 1 टाइम कंप्यूटर ग्रांट टू वार्ड्स एंड विडो ऑफ BC एंड PC फेटल। आप मतलब समझ चुके होंगे कि प्रेजेंटली द वार्ड ऑफ विडो सोल्जर हु हैव डाइड इन हार्नेस, बैटल कैजुअलिटी एंड परस्यूइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स आर एलिजिबल फॉर 1 टाइम कंप्यूटर ग्रांट 35,000 थ्रू R&W सेक्शन DIAB में। अब DIAB का मैंने सारा कुछ आपके पास भेज दिया है, आप बात कर सकते हो को 35,000 रुपये चाहिए तो DIAB डायरेक्ट देगी। 2 दिन में आपको 35,000 मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने इंस्टॉलमेंट से कट जाएंगे। 1 टाइम कंप्यूटर आपका ये लेटर है, 10 जनवरी का लेटर चाहिए, ले सकते हो। द एलिजिबल क्राइटेरिया स्टैंड रिवाइज क्लास 10th पास्ट विद इफेक्ट फ्रॉम अकाडेमिक 2023-24 में उसने क्लास 10th पास किया हो। और विडो के लिए कुछ नहीं है, विडो है तो आराम से आप उठा सकते हो इसका फ़ायदा। ऐसी चीज़ों का जरूर फ़ायदा उठाइए, वहाँ पर कोई आपको ब्याज वगैरह नहीं है, सही है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा दोस्तों सेना की गाड़ी पर अटैक। राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सुंदरबनी इलाके में LOC के पास घात लगाकर फायरिंग की, एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास दोपहर सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमला सुंदरबनी इलाके के गांव फाल में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सेना का वाहन आतंकी इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने कुछ राउंड फायर किए। उन्होंने बताया कि हमले में किसी जवान की घायल होने की खबर नहीं है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर भेजी गई है। आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जिस जगह पर हमला हुआ वहां इलाका आतंकियों के घुसपैठ की पारंपरिक रास्ता माना जाता है
और आपने देखा होगा दोस्तों कि 7 फरवरी भारतीय सेना ने 7 घुसपैठियों को टपकाया था। अब वक्त आ गया है कि चाहे घुसपैठी हो या जो देशद्रोही हो, अंदर हो बाहर हो, अब उनकी खैर नहीं है। यानी ऑपरेशन क्लीन ये चलता ही रहेगा दोस्तों। लाख लाख शुक्र है कि वो 2.5 टन है जिसकी आप देख सकते हो कि जवान बच गए। शायद ऊपर से बुलेट निकला होगा और जवान नीचे थे। ये ईश्वर की लाख लाख मेहर है। तो दोस्तों अब मैं एक और बड़ी खबर, सैन्य हादसा 46 जवानों की मौत। हाँ जी दोस्तों, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये सूडान का एक विमान है, जो सैन्य विमान है, राजधानी खार्तूम हवाई अड्डे से टेक ऑफ कर रहा था। उसी दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 46 सैन्यकर्मी की मौत हुई। बड़ा दुख होता है। सेना मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना अलग तरीके की होती है, लेकिन इनके साथ इंसिडेंट होता है तो बड़े समूह में होता है, बड़े ग्रुप में होता है और कई सैनिक जाते हैं। तो हम ये आपने देखा होगा। बात करूंगा हिंदी का हिंदुस्तान में विरोध। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करना कि मुझे आपकी तमिल भाषा नहीं आती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदी का विरोध हो रहा है। इस कहाँ हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में होता है। एक ही परिवार है जो राजनीति कर रहा है। लोग नहीं बदले, लोगों की मानसिकता नहीं बदली। एक भाषा का विरोध करना क्या सही है गलत आप समझ सकते हो। वो मेरे भाई समझ सकते हैं जो भर्ती होकर के सेना में आते हैं और उन्हें कुछ हिंदी के ABCD नहीं आती, अंग्रेजी तो दूर की बात है। अब उनको समझना, काम करना, बोलना चालना कितनी मुश्किल होती है। कम से कम इतना तो रखो कि बोलचाल की भाषा में तो रखिए। अपने पाठ्यक्रम को पूरा दर्जा नहीं तो थोड़ा तो दर्जा दीजिए। कम्युनिकेशन या संवाद के लिए कोई एक लैंग्वेज नहीं हो सकती? वो अपनी एक लैंग्वेज से कैसे काम चलाएगा? आज का समय ऐसा है। प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट्स करें। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।